नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। एक 50 ईयर पेशेंट मेल पेशेंट का केस शेयर कर रहा हूँ, जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर आरएमपी डॉक्टर्स हैं। तो इनको बीपी और एब्डोमेन पेन और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। बीपी इनका 150-160 के आसपास था, पर पेशेंट घबराहट और बहुत ज़्यादा डिलीरियम कंडीशन में थे, चिंता और डिलीरियम में। तो ये 3-4 दिन पहले जब मेरे पास आए थे, उस समय तो मैं इनकी जो मेडिसिन बता रहा हूँ वो नहीं निकाल पाया था। ये पुराना बहुत पहले का केस है, लेकिन इनकी मेडिसिन मैंने 2-3 दिन बाद इनको फ़ायदा नहीं हुआ था। और इसके बाद इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, क्योंकि जिसने इनको भेजा था वो काफ़ी पेशेंट परेशान थे और वो ठीक थे काफ़ी साल से, और एकदम कम्प्लीटली भी ठीक हो गए थे। तो वो फोर्स कर रहे थे इन पे कि नहीं आप एक बार बात करो। और कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बार में मतलब कुछ और दवाई देते हैं वो डॉक्टर साहब, पूछने वाली इस तरीक़ा से उनने बोला। तो इनने मेरे से बात की, तो पेशेंट ने जो मुझे बता रहे थे वो मैं बता रहा हूँ। पहले भी वही बात पेशेंट कर रहे थे और फ़ोन पे ही वही बात पेशेंट कर रहे थे। पेशेंट का जो फोकस था वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा था कि ये क्या हो गया मुझे, ये इतना बीपी बढ़ गया, इतनी घबराहट हो रही है, इतना बेचैन परेशान हूँ मैं, इस तरीक़ा से पेशेंट बता रहे थे। ये ठीक हो जाए कंप्लीट, इतनी ऐसा तो मुझे कभी हुआ ही नहीं है, इतना बीपी बढ़ गया। जबकि पेशेंट का बीपी 150-160 था और बहुत ज़्यादा नहीं था। इतना ज़्यादा घबराहट हो रही है डॉक्टर साहब, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर पेशेंट बार बार बोल रहे थे कि इतना मुझे कभी नहीं हुआ, इतनी मतलब बीपी बढ़ गया, इतनी घबराहट हुई, कैसे हो गया, एक समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ ये। इस तरीक़ा से पेशेंट बार बार इसी तरीक़ा की चिंता कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीक़ा की पेशेंट बात कर रहे थे। इतना बीपी बढ़ गया, इतना मुझे कभी नहीं हुआ। और मैंने पूछा और बताइए कैसा क्या है। बहुत घबराहट हो रही है इसको लेके, बहुत चिंता हो रही है इसको लेके, परिवार की, मतलब इस तरीक़ा की हेल्थ को लेके कैसे क्या होगा। पेशेंट ऐसी बातें कर रहे थे बार बार। मैंने पूछा और कैसा क्या है, खाने पीने में तो बहुत घूमने भी जाता हूँ, मैं तो योग भी करता हूँ, मैं तो नियमितता से रहता हूँ, फिर भी मेरा बीपी बढ़ गया, इस तरीक़ा से पेशेंट बोल रहे थे। और खाने पीने का कैसा क्या है, मैंने पूछा। बोले मिर्च मसाले पहले तो मैं बहुत खाता था और मिर्च मसाले मुझे अच्छे लगते हैं, बट मैं अभी सादा ही खाता हूँ क्योंकि मिर्च मसाले नुकसान करते हैं। इस तरीक़ा से मिर्च मसाले ज़्यादा खाना अच्छा नहीं रहता। बट पेशेंट ये पहले आए थे जब बता रहे थे इसी तरीक़ा से। जब मैंने फ़ोन पे बात की पेशेंट को, तो उस समय पेशेंट का बीपी 160-170 के आसपास, और लोअर लेग पेशेंट के बिल्कुल पेशेंट से चलते नहीं बन रही थी। 1-2 दिन से पेशेंट को नींद नहीं आ रही थी और घबराहट, एंजाइटी। वही फ़ोन पे से पेशेंट ने मुझे बताया, डॉक्टर साहब नींद ही नहीं आ रही, नींद नहीं लग रही, घबराहट हो रही है, इतना बीपी बढ़ गया, इतना ज़्यादा बीपी हो गया। इसी तरीक़ा से पेशेंट ने फ़ोन पे मुझे बताया। मैं तो वहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब कोटा जाने का बोल रहे थे पेशेंट, तो कहीं तो कुछ होगा इलाज इसका ठीक। इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया बीपी, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही, यही पेशेंट की बातें थी। तो इसी पेशेंट को हेल्थ के विषय में ही पेशेंट बार बार अपनी हेल्थ की और अपनी ही बीमारी की पेशेंट बात कर रहे थे। तो मैंने उसी दिन डॉक्टर मथारू सर का एक वीडियो सुन रहा था, लोकासिटी टॉकेटिव हेल्थ अबाउट एज, और पेशेंट अपनी हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे थे, अपनी हेल्थ के बारे में लोकासिटी पेशेंट कर रहे थे। और सुबह सुबह मैं ये वीडियो सुन रहा था और शाम को पेशेंट का मेरे पास फ़ोन आया। और तो ये मैंने पेशेंट को अकेली सिंगल मेडिसिन इसमें 4 ग्रेड में नक्सवोमी का है,
तो पेशेंट को उस समय जब कोटा जा रहे थे 2 दिन से पेशेंट को नींद नहीं आ रही थी और मैंने डॉक्टर के पास भेजा रात के 9:30-10 बजे। पेशेंट्स अदर सिटी में थे कि तुम ये मेडिसिन लेके आ जाओ और ये मेडिसिन खा लो। तो पेशेंट ने जो मेडिसिन नक्सवमी का मैंने 200 में पेशेंट को दिलवाई, सिर्फ इसी रूब्रिक पे मैंने ये मेडिसिन दिलवाई थी, जबकि उस समय पेशेंट की मेडिसिन मुझे क्लियर नहीं हुई थी। तो मैंने पेशेंट को दिलवाई तो पेशेंट को 5 मिनट में ही जो पेशेंट की चलते नहीं बन रही थी, पैर भारी हो रहे थे कम्प्लीटली, वहीं के वहीं पेशेंट के पैर चलने लगे। पेशेंट बोलने लगा मुझे तो अच्छा लगने लगा, मेरे पैर बिल्कुल हल्के हो गए और 10-20 मिनट तक पेशेंट के पैर बिल्कुल नॉर्मल हो गए वहीं क्लिनिक के जाते जाते ही। और पेशेंट कम्प्लीटली रात में आराम से सोए भी। और पेशेंट 2 दिन से सो नहीं रहे थे, नींद भी पेशेंट को अच्छी आई और पेशेंट का बीपी और पैर जो भारी हो रहे थे, जो बिल्कुल पैरालिसिस कंडीशन में जा रहे थे कि बिल्कुल उठ ही नहीं रहे इस तरीक़ा से, तो वो भी पेशेंट के ठीक हो गए। अब इसके जो रूब्रिक और जो पेशेंट बता रहे थे और बात कर रहे थे, तो मैं जो रूब्रिक और बता दे रहा हूँ। डिलीरियम एंजियस लोकासिटी टॉकेटिव हेल्थ अबाउट एज डिल्यूजन इनलार्ज स्पाइसी डिजायर एक्स्ट्रा वैगेंस ऑप्टिमिज्म। तो ये रूब्रिक जो और मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ क्यों लिए थे, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा डिलीरियम में और चिंता के साथ पेशेंट बात कर रहा था कि कैसे क्या होगा, और एकदम डिलीरियम कंडीशन में बात पेशेंट कर रहे थे कि ये बढ़ गया बीपी, इतना बढ़ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरीक़ा से पेशेंट अपनी बात कर रहे थे। और डिल्यूजन इनलार्ज, इतना बीपी बढ़ गया, इतना बढ़ गया, एक्स्ट्रा वैगेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा पेशेंट इस्तेमाल कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा वैगेंस भी लिया। ऑप्टिमिज्म, कहीं तो कुछ होगा ठीक होने के लिए, पेशेंट का पूरा प्रयास ये था कि कहीं तो कुछ होगा ठीक होने के लिए, ठीक हो जाए। मतलब पेशेंट को ये लग रहा था कि ठीक नहीं हो रहा। पेशेंट पहले भी 1-2 डॉक्टर्स के पास इलाज करा चुका था, तो पेशेंट का प्रयास था कि कहीं मतलब ठीक होने के लिए कुछ तो होगा, कहीं तो कुछ होगा। तो इस तरीक़ा से पेशेंट बोल रहे थे। पेशेंट स्पाइसी डिजायर आरएमपी डॉक्टर थे। केयरफुलनेस भी था, घूमने जाता हूँ, योग करता हूँ, केयरफुल शरीर के लिए पेशेंट पहले से ही जागरूक थे कि घूमने भी पेशेंट जा रहे थे। तो ये जो केस था, इसका मेन जो बात जो रूब्रिक था वो लोकासिटी टॉकेटिव हेल्थ अबाउट एज, मतलब पेशेंट अपनी हेल्थ के बारे में बार बार बात करे जा रहे थे और इसके अलावा दूसरी बात पेशेंट कर नहीं रहे थे। बस अपनी हेल्थ के कैसे ठीक होगी, इतनी बढ़ गई, इतना बीपी, ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ, इस तरीक़ा से पेशेंट हेल्थ के विषय में बात कर रहे थे। तो इसको नक्सवमी का 200 का डोज दिया। इसको 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी पेशेंट को, वो नींद भी आ गई। पैर बिल्कुल एकदम से भारी हो रहे थे, चलते नहीं बन रहे थे बिल्कुल, और वो पैर एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ गए, पेशेंट चलने लगे और बहुत जल्दी। तो ये जो रिज़ल्ट मैंने नक्सवमी का देखा सिंगल डोज से और पेशेंट परेशान थे, तो बहुत अच्छा लगा। और ये रूब्रिक मैं सुबह सुबह घूमने आया था, तो मेरा मोबाइल सुनने का सीखने का रहता ही है कि मैं कम से कम जितना भी समय जो रहता है, मैं माइंड रूब्रिक डॉक्टरों के, अपने जो सीनियर्स हैं, गुरुजन हैं, उनकी वीडियो में देखता ही हूँ। कुछ बुक से पढ़ना, कुछ वीडियो देखना, कुछ जैसे भी जो भी पढ़ना है, जैसे डॉक्टर मथारू सर हैं, मान सर हैं, अमरजीत सर हैं, नरेंद्र गुप्ता सर हैं, डॉक्टर श्यामल किशोर सर हैं, योगेश सहगल सर हैं, और काफ़ी डॉक्टर्स हैं सीनियर, डॉक्टर शंकरन सर हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल राय विजयकर सर के, मतलब जो भी डॉक्टर के वीडियो आप हर तरीक़ा के सभी मेथड्स के जो डॉक्टर अपने अपने हिसाब से जो करते हैं, तो सबके वीडियो सुनना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने मेडिसिन तक पहुंचने के एक तरीक़ा है। बट तरीक़ा मेडिसिन सिमिलम आना चाहिए, रास्ता थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा किसी का रास्ता कुछ हो सकता है, किसी का रास्ता आड़ा टेढ़ा सीधा